हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल आउट ऑफ बॉक्स विद अनिल पांडे। आज मैं एक और इन्फॉर्मेटिव और ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आया हूँ। वो टॉपिक ये है कि क्यों हमारे जो इंडियंस हैं जो बाहर के देश में काम करने जाते हैं, लेट इट बी अमेरिका, फ्रांस, यूके, आपका और अदर यूरोपियन कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, तो वो यहाँ की सिटीजनशिप छोड़ के और वहाँ की सिटीजनशिप ले लेते। क्या कारण है? क्या उनकी जीवन शैली या उनके जीवन में जो 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 उनको फैसिलिटीज़ वहाँ मिलती हैं वो कारण है, या क्या और कारण है? अच्छी लाइफ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए वो वहाँ सेटल होते हैं, क्या है? इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे, क्योंकि अभी जो ये काफ़ी खबरें भी हमारी सोसाइटी में बनी, अभी ये आंकड़ा कुछ ज़्यादा हो गया है। अगर पिछला आंकड़ा हम देखें तो 2011 से जो डाटा अवेलेबल है 2019 तक, तो वो ये रेट जो प्रतिवर्ष जाते पहले भी थे, तो उनका प्रतिवर्ष रेट था करीब 1,10,000 के करीब प्रतिवर्ष लोग बाहर की, अपनी इंडिया की नागरिकता छोड़ के बाहर की नागरिकता लेते थे। केवल जो बीच का कोरोना पीरियड छोड़ दें 19 और 20 का, तो इसमें ये रेट थोड़ा कम हुआ, 88,000 88,000 पर ईयर हुआ। लेकिन जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ तो 21, 22, 23 के जो आंकड़े हैं बाहर जाने के, इंडियंस जो यहाँ की सिटीजनशिप छोड़ के बाहर की जो सिटीजनशिप ले रहे हैं, वो अलार्मिंग है। और इसकी गूंज जो है पार्लियामेंट से लेके सोसाइटी में और मीडिया सर्कल में भी आई कि भाई इतने इंडियंस क्यों छोड़ रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या ऐसा हो गया है कोरोना के बाद कि ये जो आंकड़े जो 1,10,000 थे वो बढ़ के 1,70,000 प्रतिवर्ष और 1,80,000 प्रतिवर्ष, और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। मुख्यतः क्या कारण है, उन सभी बातों पर बारी बारी से हम बात करेंगे। तो ये सिटीजनशिप क्यों ले रहे हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो रेट है ग्लोबली अगर आप देखें रेट, तो सबसे ज़्यादा इंडियंस का रेट है जो यूएसए में, उससे भी उसमें भी यूएस कंट्री की सबसे ज़्यादा वो सिटीजनशिप ले रहे हैं, यहाँ की छोड़ रहे हैं उधर की ले रहे हैं। इसके बाद फिर नंबर आता है कनाडा की, जबकि हमारे संबंध कनाडा से हाल फिलहाल जो अभी G20 हुआ था उसके बाद से काफ़ी ख़राब हुए हैं। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं उल्टे बता रहे हैं कि इसके बावजूद जो कनाडा की नागरिकता हमारे इंडियंस ले रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है, क्यों इंडियंस अपनी सिटीजनशिप छोड़कर दूसरे कंट्रीज़ की सिटीजनशिप ले रहे हैं? और उसमें भी एक रिकॉर्ड नंबर है, 2,25,620 इंडियन सिटीजन अभी इसी 2023 में उन्होंने छोड़ी है और फॉरेन सिटीजनशिप ले ली है। क्या इसकी वजह जो इंडिया ड्यूल सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं करता है, इंडिया नहीं करता है ड्यूल सिटीजनशिप प्रोवाइड, जबकि अमेरिका से लेके यूके और आपका ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड तुर्की और बहुत सी कैरेबियन कंट्री भी ड्यूल सिटीजनशिप देती है, लेकिन इंडिया नहीं प्रोवाइड करता है। तो इसके रीज़न क्या क्या हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। ये सिटीजनशिप छोड़ने की नंबर जो है ये इंक्रीज होते जा रहे हैं। सो क्यों इंडियन अपने जो ये क्या कुछ वाइटल वजह क्या है जिसकी वजह से ये सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं? पहले सिटीजनशिप छोड़ने का जो रेट था वो कम था, अब बढ़ता जा रहा है। व्यूअर्स, इसी संदर्भ में एक बीबीसी की जो डिबेट है वो रिले हुई थी, उसका अंश मैं आपको दिखाता हूँ। बदले भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, ये बात सामने आई है गृह मंत्रालय के आंकड़ों से। इन आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में 1,63,000 से ज्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है, और इनमें सबसे ज्यादा 78,000 से ज्यादा लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ले ली। 23,500 से ज्यादा लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की, 21,500 से ज्यादा लोगों ने कनाडा की नागरिकता ले ली है, 300 लोगों ने तो चीन की नागरिकता भी ली और 41 लोगों ने पाकिस्तान की। और इसका ब्यौरा संसद में पेश दस्तावेजों में है। अगर इन पर नजर डालें तो अपने देश की नागरिकता छोड़ लोग ना सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया में ही बसते हैं, बल्कि कई लोगों ने अंगोला, बांग्लादेश, बोत्सवाना, कीनिया, जमाइका, इथियोपिया और ईरान की भी नागरिकता ले ली है और भारत की नागरिकता छोड़ दी है। ये तो हुई पिछले साल की बात, लेकिन नागरिकता छोड़ने का ये सिलसिला पुराना है। साल 2015 से 2020 के बीच 8 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ दी। हालांकि साल 2020 में इन आंकड़ों में थोड़ी कमी आई, लेकिन जानकार मानते हैं इसके पीछे वजह थी कोरोना महामारी। पिछले कुछ सालों से कामकाज बड़े स्तर पर बंद था, इस वजह से साल 2020 में शायद कम ही लोगों को बाहर की नागरिकता मिली। पर आखिर भारतीय नागरिकता छोड़ क्यों रहे हैं?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि बड़े देशों में अक्सर बेहतर सुविधाएं मिलती है, इसीलिए लोग वहां रहने का फैसला करते हैं। हालांकि छोटे देशों को लोग व्यापार की सुविधा के लिए भी चुनते हैं। कई देशों में लोगों के परिवार वाले होते हैं, इसीलिए भी लोग वहां जाकर बस जाते हैं और वहीं की नागरिकता भी ले लेते हैं। हरेंद्र मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं और पिछले 22 सालों से इजराइल में रह रहे हैं। उन्होंने नागरिकता छोड़ी नहीं है, पर उनका कहना है कि भारतीय पासपोर्ट के कारण उन्हें दिक्कतें होती हैं। यात्रा को लेकर के कई सारी दिक्कतें तो मेरे सामने भी हमेशा आती रही हैं, लेकिन यूरोप के किसी देश में अगर मुझे जाना हो तो वीज़ा को लेकर के काफ़ी समस्या आती है। तो एक मात्र वजह जो है कि मैंने भारतीय नागरिकता को बनाए रखा है वो भावनात्मक है। दरअसल भारत के पासपोर्ट पर आप बिना वीजा के कई देशों में जा सकते हैं, लेकिन दूसरे कई देशों की तुलना में ये काफी कम है। पासपोर्ट रैंकिंग में भारत 199 की लिस्ट में अभी 87वें नंबर पर है। कई जानकार ये भी मानते हैं कि भारत में अगर दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता तो हो सकता है कि नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या में कमी आएगी, पर भारत में भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। तो व्यूअर्स, जैसा कि बताया कि 49 जितनी कंट्री हैं, करीबन 49% जो कंट्री हैं वो ड्यूल सिटीजनशिप प्रोवाइड करती हैं, जिसमें कि यूएस भी है, यूके भी है, डेवलप्ड कंट्री हैं, कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी, कैरेबियन कंट्रीज़ भी हैं, तुर्की भी है और सो मेनी कंट्रीज़ है। लेकिन इस श्रेणी में इंडिया नहीं आता। तो क्या वजह है? और इसके बावजूद, जबकि अगर आप पासपोर्ट रैंकिंग की बात लें कि इंडिया की जो करंट रेटिंग है वो 57 फ्री एक्सेस वीज़ा, मतलब जहाँ पर वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप 57 में वो रैंकिंग आपकी केवल 57 कंट्री में ही जा सकते हैं। अगर फ्री वीज़ा मिलता है तो इसमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस देश की ग्रोथ को बहुत फैसिलिटी मिलती है। जहाँ इंडिया की 57th प्लेस पे नंबर है, वहीं अगर आप यूएसए, यूके, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा की ताकत देखें तो उनका जो वीज़ा फ्री कंट्री में वो जा सकते हैं 150 कंट्री। तो आप समझ सकते हैं कि उनका वीज़ा जो है उसमें ज़्यादा ताकत दिखाई पड़ती है कंट्री में प्रवेश लेने की, और हमारा जो है 57 पर है। और इसके बावजूद हम ड्यूल सिटीजनशिप प्रोवाइड अपने नागरिक को नहीं देते हैं। तो उनका रीज़न ये होता है कि जहाँ उनको अच्छी लाइफ मिलती है, जहाँ उनको अच्छा रोज़गार मिलता है, ग्रोथ मिलता है, तो मजबूरन उनको जो है वहाँ की सिटीजनशिप के जो नियम कानून हैं, यूएस मेनली यूएस में ज़्यादा वो लोग ले रहे हैं और अपने इंडियंस ले रहे हैं, या यूके में या कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, जब वो उनकी प्रिमिलरी जो न्यूनतम उनका जो वीज़ा वहाँ की सिटीजनशिप लेने के नियम कानून है, जब वो पूरी कर लेते हैं तो नेचुरली है, क्योंकि इंडिया अलाउ नहीं करता अगर दूसरे कंट्री की आपने सिटीजनशिप ली तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ना पड़ेगा। तो इस चीज़ों में जो है इंडिया में जो हमारे जो इंडियंस हैं उनको इसलिए ये छोड़नी पड़ती। और व्यूअर्स, एनडीटीवी में भी इसी संदर्भ में एक प्रोग्राम रिले हुआ था, तो उसके अंश आप देखिए, उसकी हाईलाइट आप देखिए, वो भी इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। As well of Indians renouncing the Indian passport or giving up Indian citizenship. Let's quickly take a look and try to explain what exactly is happening. So the first piece of data that we are going to put on screen is this. So take a look at these numbers on your screen right now. A total of 17.5 lakh people have given up citizenship since 2011. So in 2011, you can see that this number was about 1,22,000 in a year. In 2012, it dropped a little to 1,20,000. 2013 increased a little by 1,31,000. In 2014, around 1,29,000. So you got the trend that it hovers between 120 and 130. Then in 2015, it increased to 1,31,000. The subsequent year, it increased further to 1,41,000. Then dipped slightly to 1,33,000, which means the range kind of changed a little. More people had started renouncing their Indian citizenship. तो व्यूअर्स, बात ये चलती है कि हमारे भारतीय जो है वो क्यों बाहर जाते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है। इंसान अपनी घर, अपना परिवार, अपना सब कुछ देश छोड़ के क्यों जाता है? अगर उसको जहाँ वो रह रहा है अपने देश में, उससे अच्छी ग्रोथ मिलेगी, लाइफ उसकी अच्छी वहाँ पे होगी,
जहाँ पर वो जा रहा है तो नेचुरली है हर इंसान ग्रोथ के लिए अपना देश जो इंडियंस बाहर जाते हैं वो ग्रोथ और एक अच्छी लाइफ के लिए बाहर जाते हैं, उनको आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलते हैं, इनकी वजह से वो बाहर जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर ये ड्यूल सिटीजनशिप हो तो ड्यूल सिटीजनशिप के बहुत फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये हैं कि उनको ये सब वीज़ा वाले चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा, उनके पास एक पासपोर्ट के अलावा मल्टी पासपोर्ट होंगे और जो दोनों देशों के अधिकार वो जो राइट्स हैं, जो वहाँ के बेनिफिट्स हैं वो ले सकते हैं। इकोनॉमिकली भी ये कंट्री के लिए अच्छा होगा। तो मेरा मानना तो ये है कि जो हमारे जो इंडियंस जो बाहर रह रहे हैं या जो एजुकेशन से या शिक्षा से या रोज़गार के लिए बाहर जाते हैं, उनको ड्यूल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करनी चाहिए। इसमें कोई नुकसान तो है नहीं। आपका एक नागरिक बाहर जाके प्रतिनिधित्व कर रहा है, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो या अलग और या फिर बिजनेस के क्षेत्र में हो या वो कोई जॉब कर रहा है, तो उसकी इकनॉमी यदि फ्री होगी, वो दोनों तरफ दोनों देशों में इन्वेस्ट कर पाएगा, तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें एक मैं बात कहूँ, इंडिया वैसे तो एक OCI जो प्रोवाइड करता है, जिसको ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कहते हैं, उसमें बेनिफिट जुड़े रहते हैं कि वो अपना लाइफ लॉन्ग यहाँ पर इंडिया में आ सकता है बगैर रोक टोक के, कोई वीज़ा का चक्कर नहीं, फ्री ट्रेवल कर सकता है, बिजनेस में रियल इस्टेट में वो काम कर सकता है, यहाँ पे काम कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन उसके कुछ चीज़ें जो होती हैं वो नहीं कर सकता। जो OCI के तहत जो इंडियंस को रियायतें मिलती हैं, उसमें एक ये है कि वो राइट टू वोट नहीं कर सकता, वो कोई पब्लिक हाई पोस्ट वो नहीं ले सकता, एग्रीकल्चर लैंड वो नहीं खरीद सकता। तो ये चीज़ें जो हैं, जैसे ही उसने अगर US की सिटीजनशिप ली या कनाडा की ली, तो यहाँ की सिटीजनशिप देना पड़ेगा उसको। OCI तो मिल जाएगा, वो यहाँ आ सकता है, काम कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता, यहाँ पब्लिक में कोई पोस्ट नहीं होल्ड कर सकता। ये चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से जो ग्लोबली जो इंडिया की पासपोर्ट की ताकत है उसको बढ़ाना चाहिए। जैसे इंडिया का 57, जैसे कि मैंने बोला था, एक्सेस टू 57 कंट्री है, और वहीं USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का 150 है। तो वहाँ के सिटीजन ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं, ज़्यादा कंट्री में जाएंगे, नेचुरली है ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी हंगामा खड़ा किया हुआ था सोसाइटी में। तो मैंने सोचा ये डिबेट है, एक अच्छा चीज़ें हैं जो व्यूअर्स को पसंद आएगी, और आप बताइएगा कमेंट के थ्रू ये मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। और जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर न्यू हैं तो वो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू आल्सो फॉर वाचिंग दिस ट्रेंडी वीडियो। एंड मैं इसी तरीके से और भी अच्छे वीडियो लेके आता रहूँगा। टिल देन बाय।